फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। आज जो हम लोग रामबाण स्टैटिक जीके की जो थर्ड एडिशन आई है, ये वाली थर्ड एडिशन, इसमें जो है आपका न्यू एडिशन है, एकदम अपडेटेड। इसी को जो है हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो है आपका टीसीएस का जो पिछले 2015 से 2024 तक जो है टोटल 9,000 प्लस जो है टीसीएस प्रश्न की जो है वो आपको एक साथ जो है वो मिल जाएगी कंपाइल करके। इसी को जो है मैं करवाऊंगी और इसको जो है हम विदिन 3 to 4 वीडियोज में कोशिश करूंगी कि इसको कंप्लीट कर दूं। इसको अपलोड एकदम 100% किया जाएगा। बाकी कुछ वीडियो जो है पीछे वाली रह जा रही है, तो उसके पीछे कुछ इश्यूज आ जा रहे हैं, तो उस वजह से वो नहीं हो पा रही है, बट इसका जो है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। इसमें अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो आप लोग टॉपिक देखते चलिएगा कि जितने भी स्टैटिक्स से रिलेटेड एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ये कंपाइलेशन है। तो आपको जो है वो कुछ भी छूटेगा नहीं। इसमें आपका रिवर हो गया, फेस्टिवल हो गया, फोक डांस हो गया, फेमस आर्टिस्ट जो हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत के बांध, पर्वत, झील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ही आप एक साथ देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। इस सारे टॉपिक्स को जो है करवाया जाएगा एक एक करके। कंप्लीटली कोशिश करूंगी कि 3 से 4 वीडियो में जो है इसको कंप्लीट कर दूं। हालांकि अगर छोटी छोटी वीडियोज भी आती है तो बस कंप्लीट करवाना मेन पर्पस है और उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आइए फर्स्ट चैप्टर से हम लोग आज शुरू करते हैं, जिसमें आपको रिवर्स इन इंडिया, भारत की नदियों के बारे में पिछले 2015 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन टीसीएस ने पूछी है, सारे क्वेश्चंस का इसमें जो है कंपाइलेशन एक साथ किया गया है, जो काफ़ी यूजफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। एक सेकंड फ्रेंड, इसमें आपका जो है फर्स्ट देखिए तो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, तो लूनी हो जाएगा इसमें। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला किस नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक का पश्चिमी घाट का पर्वतमाला है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका केरला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलता है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिलती है, तो ये आपका शिमशा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी तेशांगपो के नाम से भी जानी जाती है, तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तेशांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और जब जब ये क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे आपका जो है नीचे में डिनोट किया गया है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। अभी लेटेस्ट जो है 2023 के क्वेश्चन ये है कि पंजाब में मौजूद 5 नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद कहा गया है। ये नदियां अंततः किस सागर में गिरती है, तो ये सारी नदियां जो है अरब सागर में गिरती है। ये सारी नदियां जो एक तरह से सिंधु नदी में मिलती है और उसके बाद जो है सिंधु नदी जो है कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है। सदिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका है कि रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये सिंधु की जो है सहायक नदियां हैं। टोटल पंचनद जो जितनी भी नदियां तो सारी जो है सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपका गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है, तो आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा होगा। गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा होगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती है, तो ये आपका गंगा बनाती है। त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है, तो ये गंडक की एक धारा है त्रिशूल गंगा नदी। आइए इधर देखें क्या है, एक सेकंड फ्रेंड। सिंधु प्रणाली की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। सिंधु जो है, सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो भारत के कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है, तो ये आपका जो है 1114 किलोमीटर की जो है कुल लंबाई को कवर करती है भारत में। नेक्स्ट आपका है कि एक सेकंड फ्रेंड, नील नदी द्वारा निकाले गए जल गंतव्य कौन सा है, तो ये आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। नील नदी द्वारा निकाले गए कौन, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है, तो भूमध्य सागर हो जाएगा आपका।
उसके बाद है भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा, तापी, ये सारी नदियां जो है वो कहाँ बहती है, साबरमती, बहुत सारी नदियां हैं इसी हिसाब से, जो सारी कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और ये सब जो है इसमें से नर्मदा और तापी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि किस नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे कम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो जल भंडारण क्षमता है वो सबसे कम है। दिहांग और लोहित नदियां किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये सारी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदियां हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। कौन सा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करता है, और इसका जल निकासी क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपका ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंबल, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, हिंडन एंड टोंस। फिर है तेरेखोल, चपोरा, मशुपा, शाल, जुआरी आदि कौन से राज्य से की प्रमुख नदियां हैं, तो आपका गोवा हो जाएगा। गोवा की जो है ये सारी प्रमुख नदियां हैं। फिर से सुन लीजिए, तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, मापुसा, एक सेकेंड, मापुसा, शाल, जुआरी आदि और भी नदियां हैं, लेकिन ये सारी जो है वो प्रमुख नदियों में से एक है। भारत में कौन सी नदी जो है, कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका गंगा हो जाएगा। हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है, तो ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज के संगम पे जो है हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। अजंता गुफाएं किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, तो ये आपका बघोरा हो जाएगा। बघोरा गुफाओं के जो है अजंता गुफाएं किस नदी के बाएं किनारे पर, तो बाघोरा नदी के जो है बाएं किनारे पर स्थित है। यमुना नदी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य से जो है ये निकलती है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तुंगभद्रा, कोयना, एक सेकंड, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, तो आपका कृष्णा हो जाएगा। कृष्णा की जो है ये मुख्य सहायक नदियां कौन कौन, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। मक्कू, तुईवई, सोनाई, रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये आपका बराक हो जाएगा। मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये आपका बराक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है कि कटाखाल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोगाई, सोनाई, रुकनी और सिंगाला किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, तो ये बराक की जो है मुख्य सहायक नदियां हैं। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है, तो ये इंद्रावती नदी पर जो है वो स्थित है। किस नदी पे, इंद्रावती नदी पे। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार जो है भारत सिंधु नदी के जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है, तो आपका 20% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, जो भीमा की एक सहायक नदी है, तो ये घोर हो जाएगा। इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल जो है वो घोर नदी के किनारे स्थित है, जो भीमा की एक सहायक नदी है। हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समानांतर दाहिने किनारे सहायक नदी के रूप में बहती है, तो आपका यमुना हो जाएगा, जो गंगा के समानांतर दाहिने किनारे से बहती रहती है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों से संबंधित है, तो ये आपका गोदावरी और कृष्णा से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है गोदावरी और कृष्णा से संबंधित है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो स्थित है प्रायद्वीपीय पठार, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि खड़कवासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा और महाराष्ट्र के पुणे से 20 किलोमीटर दूर किस नदी पर स्थित है, तो ये मूथा नदी पर स्थित है खड़कवासला बांध। कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात बनाता है, तो शरावती नदी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कौन सी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। फिर आइए नेक्स्ट देखें, बिहार में अपनी बार बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है, तो इसे कोसी कहते हैं। लूनी नदी एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। लूनी जो है वो अंतर्देशीय बहने वाली नदी है जो राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी प्रणाली भारत में सबसे लंबी है, तो ये आपका गंगा हो जाएगा। किस त्योहार के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों को का प्रायश्चित करते हैं, तो ये कुंभ मेला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है कि भारत के किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है, तो राजस्थान
कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा की जाती है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक। चंबल चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटियां और गड़ियां डैश में बदलैंड के रूप में जानी जाती है और कृषि उपयोग के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, तो ये मालवा पठार हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटियां और गाड़ियां डैश में बदलैंड के रूप में जानी जाती है और कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये मालवा पठार आपका हो जाएगा। मंजरा इस नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की जो है वो मंजरा सहायक नदी है, कहीं पे मंजरी लिखा रहेगा या मंजरा, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है जास्कर किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी जो है वो जास्कर है। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी पर बनता है, कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम द्वीप बनता है। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, यमुना। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, यमुना। ओंकेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है, नर्मदा। ओंकारेश्वर योजना जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। हीराकुंड किससे संबंधित है, महानदी से। अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच का जल विभाजक का कार्य करती है, सिंधु और गंगा नदी घाटियों। नेक्स्ट देखिए क्या है कि महानदी का उद्गम किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। अलकनंदा जो है भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है रेड रिवर, क्योंकि इसकी जो सहायक नदी है लोहित नदी है, इस कारण से जो है इसको रेड रिवर कहा जाता है। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है, अमरावती, भवानी और हेमवती। कौन कौन सी है, अमरावती, भवानी और हेमवती। भारत के कितने राज्य गंगा नदी घाटी का हिस्सा है, 11। भारत के जो टोटल 11 राज्य हैं वो गंगा नदी घाटी का हिस्सा है। नेक्स्ट आपका है कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस नदी द्वारा किया गया है, कोसी नदी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी। दक्षिण गंगा रहे तब गोदावरी और दक्षिण की गंगा रहे तब कावेरी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती। रानी की वाव जो है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए जो हमारे करेंसी पे भी है रानी का वाव, आई थिंक 100 के नोट पे है। कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी। ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़। भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है और यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम डैश में होता है, देवप्रयाग में। बराकर किस नदी की सहायक नदी है, दामोदर। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है, कर्नाटक। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, अलकनंदा और भागीरथी। नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश में। विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। कौन सी नदी सहायक नदी है, तवा। आइए नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड फ्रेंड, थोड़ा सा, हाँ। दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। दक्षिण भारत की जो है ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, कौन कौन, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा भी और सी नदियां हैं लेकिन ये प्रमुख नदियों में से एक है। सतलज नदी की उत्पत्ति किससे संबंधित है, राक्षस ताल से। राक्षस ताल से जो है सतलज नदी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक झेलम नदी किस स्रोत से निकलती है, तो बेरीनाग में बसंत से। किसे निकलती है, बेरीनाग में बसंत से झेलम नदी निकलती है। 1982 में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी गली नदी प्रणाली को किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया, प्रयागराज से हल्दिया। फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है कि 1982 के एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी गली नदी प्रणाली के किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया था, तो प्रयागराज से हल्दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है, मूसी। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है, हमीरपुर। यमुना और बेतवा नदियों का संगम हमीरपुर में होता है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है, गिलगित। काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो है वो गिलगित नदी से बनी हुई है।
नेक्स्ट है IWT सिंधु जल संधि। IWT क्या है? सिंधु जल संधि के अंतर्गत जो है पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल है? सिंधु, चिनाब और झेलम। पश्चिमी नदियों के रूप में सिंधु जल संधि के अंतर्गत जो है पश्चिमी नदियों के रूप में सिंधु, चिनाब और झेलम सम्मिलित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है? महाराष्ट्र। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है आपका विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? गोदावरी। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? नहीं है की बात कर रही है तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था तो गंगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। तापी नदी का बेसिन डैश राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र। तापी नदी का जो बेसिन है वो महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा खासा कलेक्शन है फ्रेंड्स, 9000 प्लस आपका स्टैटिक जीके का जो है इससे एक बार में रिवीजन हो जाएगा, जो काफी यूजफुल आपका आगामी जो आपका सीजीएल होने वाला है या फिर एमटीएस सब में जो है ये काफी यूजफुल रहने वाला है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां कौन सी है? मांडवी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो है ये मांडवी, जो अरब सागर में ये भी गिरती है। डैश गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? इंद्रावती नदी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी। बहुत सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोदावरी दिया गया है। बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? सोनाई, लोंगई, जीरी। बराक नदी की सहायक नदियां सोनाई, लोंगई, जीरी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। नेक्स्ट आपका है कि कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच है? घाघरा और तिस्ता। गंगा का मैदान घाघरा और तिस्ता नामक दो नदियों के बीच फैला हुआ है। किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो आपका झेलम हो जाएगा। झेलम नदी को जो है व्यर्थ, व्यर्थ नहीं व्यथ भी कहा जाता है, व्यथ। लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। दामोदर, ब्राह्मणी और खड़कई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। दामोदर, ब्राह्मणी और खड़कई नदियों का। मयूराक्षी, दामोदर, कांगशाबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो हुगली की। कौन कौन सी? मयूराक्षी, दामोदर, कांगशबाती और रूपनारायण। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी। लूनी जो है वो अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ी दिहिंग किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र। बूढ़ी दिहिंग जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि बूढ़ी दिहांग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम। झेलम जो है बेरीनाग जल स्रोत उत्तर भारत की, बेरीनाग का जल स्रोत जो है उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम। झेलम जो है बेरीनाग से ही निकलती है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। सियांग, तिरप और कमिंग। अलकनंदा, शतोपथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? खरक ग्लेशियर। अलकनंदा, शतोपथ और भागीरथी किस नदी से निकलती है? खरक ग्लेशियर से। अलकनंदा, शतोपथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका। महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा और सोन निकलती है। लोक, पावनी और भवानी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो आपका लूनी हो जाएगा, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? ओडिशा। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुरा पर्वतमाला से। तापी नदी का जो उद्गम है वो सतपुरा पर्वतमाला से होता है। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? नंदी पहाड़ी। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा। सोन नदी जो है गंगा नदी तंत्र से संबंधित है, जो दक्षिण से मिलती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? दामोदर। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र नदी। बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। आइए नेक्स्ट देखें। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? कावेरी। नेक्स्ट आपका है कि भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? प्रयागराज। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? नर्मदा। विपरीत दिशाओं में जो है खुद को खाली कर लेती है, तो ये आपका नर्मदा हो जाएगा। फिर से है तिरुपुरनोवा किस भारतीय राज्य में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं? 2। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? गंगा। फिर आइए नेक्स्ट देखें कि कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान में एकमात्र बड़ी नदी है? लूनी। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलज। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका है कि कौन सी नदी जास्कर एक सेकंड हाँ, नेक्स्ट आपका है कि कौन सी नदी जो है जास्कर लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवारी नदी। भारत की जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवारी नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो कोसी। बिहार का दुख जो है वो कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? सतलज। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? तो सतलज। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। किस नदी को तिब्बत में शांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। आइए फिर आगे देखिए कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी। आइए नेक्स्ट देखिए कि साबरमती नदी जो है वो भारत के किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान। साबरमती राजस्थान से निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? ब्यास, रावी और सतलज। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? नंदी नदी जो है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है। आइए हम नेक्स्ट देखें क्या है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? ताप्ती। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग।
फिर आइए, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तापी नदी। पहली अगर पूछे तो नर्मदा। सिंधु नदी और जास्कर का संगम कहाँ होता है? लद्दाख में। सिंधु नदी और जास्कर का जो संगम है वो लद्दाख में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकंड फ्रेंड। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? कावेरी। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? उत्तर। चंबल, बेतवा और सोन जो है ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? पद्मा। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है? पेन्नार। पेन्नार नदी जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। कालिंदी नदी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? यमुना। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मंगलुरु। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। भारत की जो है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुरा। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखिएगा कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? गंगा। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार जो है भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो गंगा। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी। धुबरी शहर में। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वो किसकी सहायक नदी है? महानंदा। कावनी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अंबाला। गंगा नदी और सिंधु नदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अंबाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? नर्मदा। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कल्पपोंग। धनसिरी किस नदी की सहायक है? ब्रह्मपुत्र। कावेरी नदी का उद्गम स्थल? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कॉर्बेट। रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी। आइए आपका नेक्स्ट देखें क्या है। यहाँ से जो है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसको भी हम लोग साथ ही साथ देखते चलेंगे। कह रहा है कि झेलम नदी की सहायक नदी है, तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका? पोहरू। पोहरू जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो नहीं है तो इसका आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का जो है वो कहाँ पे है? मानसरोवर में है, तिब्बत में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो आपका नासिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फटाफट। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो गिरती है वो आपका सिंधु हो जाएगा। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती है? सिंधु। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? यमुना में नहीं मिलती है, ये सोन हो जाएगा क्योंकि ये गंगा में मिलती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी का उद्गम स्थल, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो महानदी। महानदी का जो उद्गम है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, हिमालय में इसका जो उद्गम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी जो है वो हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये सारा प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के नदी हैं। आइए देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आपका सतलज हो जाएगा। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से निकलती है?
मानसरोवर से निकलती है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियों में मिलती है? तो गंगा, जमुना और सरस्वती। त्रिवेणी संगम जो है कौन सी नदियां मिलती है उत्तर प्रदेश के में स्थित त्रिवेणी संगम में? इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? तो आपने देख लिया कि गंगा, जमुना और सरस्वती। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जो है इसमें से माही नदी जाकर गिरती है। आइए फिर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो आपका यमुना हो जाएगा। बाकी नदियां जो है वो भारतीय हिमालय से नहीं निकलती है। आइए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो आपका नर्मदा हो जाएगा। अरब सागर में जो नर्मदा और तापी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो पंचनाथ में जो आपका वो सिंधु शामिल नहीं है, क्योंकि ये सिंधु की बाकी सहायक नदियां जो है वो पंचनाथ में शामिल है। 5 जो प्रमुख सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? तो दमन गंगा। दमन गंगा जो है वो कहाँ बहती है? दादर और नगर हवेली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा जो है वो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। महानदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी जो है आपका वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक। गंडक जो है यमुना की सहायक नदियां नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की जो है वो मंजीरा सहायक नदी नहीं है। मंजीरा जो है वो कृष्णा की सहायक नदियों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंगा के उत्तरी तट की जो सहायक नदी हो आपका क्या हो जाएगा? गंडक। बाकी जो 3 नदियां सोन, बेतवा और केन दिख रहे हैं वो क्या है? दक्षिणी तट की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है इनमें से कृष्णा नदी गिरती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी सब जो है वो अरब सागर में गिरती है। इनमें से जो है कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा जो है वो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बाकी ये झेलम, सतलज, झेलम और रावी जो है वो पंचनदी के अंतर्गत आते हैं, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो अरब सागर में गिरेगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तापी। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकंड फ्रेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं है? तो ये आपका गोमती हो जाएगा। गोमती जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में साबरमती हो जाएगा आपका। पिंडर नदी जो है इनमें से किस स्थान पर, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जो है पिंडर नदी अलकनंदा से जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा। नर्मदा का समागम जो है वो कहाँ है? अरब सागर में। फिर नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? लूनी। लूनी जो है कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तापी। फिर नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो आपका ये कावेरी हो जाएगा। कावेरी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। 36 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इंद्रावती जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की जो सहायक नदी वैगई जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। नर्मदा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो माही जो है वो गंगा की सहायक नदियां नहीं है। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों में स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। देख लीजिए कौन सा, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। सॉरी फ्रेंड, यमुना की जो है, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो सप्त सिंधु से क्षेत्र में फैल जाती है और सूख जाती है तो आपका सरस्वती नदी हो जाएगा। गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले के पश्चिमी घाट ढलान से निकलती है? तो गोदावरी जो है वो नासिक जिले से निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सा है। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये आपका पटना हो जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है आपका वो महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है आपका वो जो गिरती है एक बार देख लीजिए, ए और बी दोनों कह रहा है। गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी सब। उस देश को इंगित करें जो जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे नहीं गुजरती है तो आपका म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार जो है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, बाकी तीनों देशों से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है इसमें से आपका भीमा हो जाएगा। भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है वो अरावली में नहीं है? तो इसका आपका चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो अरावली में नहीं है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ पे है? अरावली में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये आपका हो जाएगा सतलज, जो कि मानसरोवर से निकलती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ये आपका ताप्ती हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ये आपका ताप्ती हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये आपका जायरे या कांगो हो जाएगा, जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका साबरमती होगा, जो कि अरब सागर में प्रवाहित होती है। क्विक रिमाइंडर के लिए जो है कुछ सेक्शन दिए गए हिमालयी नदियों का, फटाफट इसका भी हम लोग रिव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या दी गई है जानकारी। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले डिटेल देखें तो इसका उद्गम जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, लंबाई 2525 किलोमीटर। सहायक नदियां यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल है। महत्वपूर्ण शहर जो इसके किनारे बसे हुए हैं हरिद्वार, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज है, वाराणसी, पटना, कोलकाता। और ये गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये गंगा का डिटेल है। और भी कुछ है कि महत्व जो है हिंदू धर्म में पवित्र नदी, एक बड़ी आबादी का भरण पोषण जो है करती है। अन्य नाम भागीरथी, ऊपरी भाग में। दूसरी नदी आपकी यमुना है। इसका अगर उद्गम देखें तो यमुनेत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, कुल लंबाई 1376 किलोमीटर। सहायक नदियां की अगर बात करें तो आपका टोंस, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद में गंगा में गिरती है। उसके बाद महत्व अगर देखें तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तीसरा नदी आपका ब्रह्मपुत्र है। उत्पत्ति जो है आंगशी ग्लेशियर तिब्बत, चीन के यारलुंग तसांगपो के रूप में। फिर से सुनिए, आंगशी ग्लेशियर तिब्बत, चीन में यारलुंग तसांगपो के रूप में। वहाँ पे इसका नाम क्या है? यारलुंग तसांगपो। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा से भी लंबी। सहायक नदियां की अगर बात करें सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, दिबांग, लोहित। महत्वपूर्ण शहर डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से, मेघना नदी के माध्यम से। महत्व अगर देखें तो पूर्वोत्तर की प्रमुख नदी, बाढ़ प्रवण, बाढ़ के लिए जानी जाती है। अन्य नाम तसांगपो तिब्बत में, जमुना जो है बांग्लादेश में, जब तिब्बत में तसांगपो और बांग्लादेश में जमुना। सिंधु नदी की अगर बात करें तो उत्पत्ति मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार में, लंबाई 3180 किलोमीटर, अभी तक की सबसे लंबी नदी। 3100 जो है 80 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। महत्वपूर्ण शहर की अगर बात करें तो कौन कौन? लेह और स्कार्दू। फिर से देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है कि अरब सागर में ये जाके गिरती है। सिंधु नदी के बारे में ही है कि अरब सागर में गिरती है। महत्व देखें तो पाकिस्तान की जीवन रेखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक महत्व है। अन्य नाम सिंधु। नेक्स्ट नदी सतलज के बारे में जाने तो सतलज जो है उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसकी भी उत्पत्ति जो है तिब्बत मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होती है। लंबाई 1450 किलोमीटर। सहायक नदियां स्पीति नदी, ब्यास नदी। महत्वपूर्ण शहर लुधियाना, फिरोजपुर। गिरती है पाकिस्तान के सिंधु नदी में। महत्व देखें तो यह सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट आपका है ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। कुल लंबाई 470 किलोमीटर। सहायक नदी, कोई बड़ी सहायक नदी नहीं। महत्वपूर्ण शहर मनाली और कांगड़ा। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है ब्यास नदी का? मनाली और कांगड़ा। फिर नेक्स्ट है
कि पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में गिरती है। महत्व देखें तो पंजाब में सिंचाई प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण। फिर नेक्स्ट है आपका चिनाब नदी, उद्गम इसका बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश है, लंबाई इसकी 960 किलोमीटर है। और देखें सहायक नदी की अगर बात करें तो तवी और रावी है, महत्वपूर्ण शहर जम्मू और अखनूर है, गिरती है पाकिस्तान में सिंधु नदी में, महत्व पंजाब में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण। झेलम नदी बेरीनाग जम्मू और कश्मीर में इसका उत्पत्ति होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर। सहायक नदियाँ लिद्दर नदी और सिंधु नदी, महत्वपूर्ण शहर श्रीनगर, गिरती है पाकिस्तान में चिनाब नदी में, महत्व कश्मीरी घाटी की प्रमुख नदी, कश्मीर घाटी की जो है ये प्रमुख नदियाँ हैं। आइए और घाघरा नदी के बारे में देखें। घाघरा नदी के बारे में देखें तो उत्पत्ति मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से होता है, लंबाई 1080 किलोमीटर है। सहायक नदियां शारदा जिसे काली भी कहते हैं, राप्ती, छोटी गंडक जो है इसकी सहायक नदियां हैं। फिर देखें महत्वपूर्ण शहर अगर देखें तो अयोध्या, फैजाबाद, कौन कौन, अयोध्या और फैजाबाद, गिरती है बिहार के छपरा में गंगा में, महत्व गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट नदी अगर देखें तो नेक्स्ट आपका कोशी नदी है। कोशी नदी उत्पत्ति नेपाल में सप्तकोशी, लंबाई 729 किलोमीटर। सहायक नदियां अरुण, सुनकोशी, तमूर, महत्वपूर्ण शहर सहरसा, विराटनगर, नेपाल, बिहार में जो है कुर्सेला के निकट गंगा में मिलती है, गिरती है। महत्व अगर देखें तो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट नदी गंडक है जिसका उत्पत्ति नेपाल हिमालय है। आइए और देखें उसके बारे में क्या है। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई जो है वो आपकी 630 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ त्रिशूली, काली गंडकी, बूढ़ी गंडक, महत्वपूर्ण शहर हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में गिरती है। महत्व बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसमें जो है हम सबसे पहले गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे। इसकी उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से हुई है, लंबाई जो है इसकी 1465 किलोमीटर है। सहायक नदियों की अगर बात करें, एक सेकंड फ्रेंड, सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसमें इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा और शबरी ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण शहर अगर देखें तो नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी होगा। गिरती कहाँ पे है तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। महत्व की अगर बात करें तो इसका महत्व अगर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है दक्षिण की गंगा नहीं होगा क्योंकि दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी को कहा जाता है, तो इसको आप सिर्फ जो है दक्षिण गंगा कहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की अगर उत्पत्ति की बात करें तो महाबलेश्वर के महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। लंबाई इसका 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और कोयना है। महत्वपूर्ण शहर विजयवाड़ा और सांगली है। गिरती कहाँ पे है तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगर इसकी महत्व की बात करें तो इसका महत्व दक्षिण भारत की प्रमुख नदी जो है ये है कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी तीसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कावेरी है। ये उत्पत्ति देखें तो ताल कावेरी कर्नाटक में होता है, ताल कावेरी कर्नाटक में। लंबाई 800 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ हेमावती, शिमशा, अर्कावती, भवानी, नोयल्ला, काविनी है। महत्वपूर्ण शहर जो इसमें है वो मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली है। गिरती कहाँ पे है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर इसके महत्व की बात करें तो तमिलनाडु में जो है इसको जीवन रेखा कहा गया है, तमिलनाडु की जीवन रेखा है और तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई की कुंजी है। महानदी चौथी नदी है जो उत्पत्ति सिहावा छत्तीसगढ़ में हुआ है। लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। सहायक नदियां देखें तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ओंग और तेल। कौन कौन सा है? सिहोनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ओंग और तेल। महत्वपूर्ण शहर देखें तो कटक और संबलपुर है। गिरती कहाँ पे है तो बंगाल की खाड़ी में। इसके महत्व की अगर बात करें तो ओडिशा में सिंचाई और जल विद्युत के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नदी आपका नर्मदा है। उद्गम की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ मध्य प्रदेश में होता है। अगर इसकी लंबाई देखें तो लंबाई जो है इसका 1312 किलोमीटर है। सहायक नदी हिरन और शांग, बरना और कोलार है। महत्वपूर्ण शहर जबलपुर और भरूच है। गिरती कहाँ पर है तो अरब सागर में खंभाती खाड़ी के पास गिरती है। महत्व देखें तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट आपका है तापी या ताप्ती, जो भी कहिए। उद्गम की अगर बात करें तो सतपुरा रेंज में जो है इसकी उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। लंबाई इसका 724 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, पंजरा और बोरी है। महत्वपूर्ण शहर सूरत और बुरहानपुर है। गिरती कहाँ पे है तो अरब सागर ने खंभाती खाड़ी के पास। अगर महत्व की बात करें तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से दूसरी प्रमुख नदी है। सिंचाई के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है माही नदी। उद्गम इसका विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश है। लंबाई 583 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ सोम, अनस और पनम है। सोम, अनस और पनम। महत्वपूर्ण शहर की अगर बात करें तो बड़ोदरा और बांसवाड़ा है। गिरती है अरब सागर में खंभाती खाड़ी में। महत्व पश्चिम की ओर बहने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी, सिंचाई के लिए जो है ये भी महत्वपूर्ण है। आइए अब नेक्स्ट नदी देखें। नेक्स्ट आपका है पेरियार। पेरियार नदी उद्गम इसका पश्चिमी घाट केरल में है। लंबाई 224 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मुल्लायार, चेरुथोनी, मुथिरापुझा है। महत्वपूर्ण शहर कोच्चि और अलुवा है। अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी भी अरब सागर में गिरती है। केरल की जीवन रेखा है ये। जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका जो नदी है वो वैगई नदी है। वैगई नदी के बारे में अगर देखें तो उद्गम इसका वरुष्णडु पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तमिलनाडु में होता है। लंबाई इसका 258 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ शिरुलियार, थेनियार है। महत्वपूर्ण शहर मदुरई और थेनी है। गिरती कहाँ पे है पाक जलडमरू मध्य में। महत्व अगर देखें तो तमिलनाडु में सिंचाई के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है अरावली पर्वतमाला राजस्थान से निकलती है। लंबाई इसका 371 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी वाकल और हरनाब है। महत्वपूर्ण शहर अहमदाबाद और गांधीनगर है। गिरती है अरब सागर में। महत्व अगर देखें तो गुजरात की प्रमुख नदी है। अहमदाबाद को जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपका पश्चिमी घाट की नदियाँ आ जाता है। पश्चिमी घाट की नदियों में आपका शरावती नदी है। पश्चिमी उद्गम इसका पश्चिमी घाट कर्नाटक में होता है। लंबाई इसका 132 किलोमीटर है। ये भी अरब सागर में गिरती है। महत्व यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग झरने के लिए जाना जाता है। कौन सा? जोग या गरशोपा आप लोग जानते होंगे, उसी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आपका जो है वो मांडोवी महादई नदी है, जो उद्गम पश्चिमी घाट कर्नाटका में है। लंबाई इसका 81 किलोमीटर है, 81। सहायक नदियाँ सुरला, रगाडा और कुडने हैं। महत्वपूर्ण शहर पणजी है। अरब सागर में ये भी गिरती है। और अगर देखें तो ये जो है महत्व के दृष्टि से तो गोवा की प्रमुख नदी है। मंडोवी जुआरी मुहाना परिसर के लिए जानी जाती है। कौन? मंडोवी जुआरी मुहाना परिसर के लिए। जुआरी नदी देखें अगर नेक्स्ट तो उद्गम इसका पश्चिमी घाट कर्नाटका। लंबाई इसकी 92 किलोमीटर। ये भी अरब सागर में गिरती है। महत्व की अगर बात करें तो ये जो है गोवा की प्रमुख नदी है। नौवहन और मछली पकड़ने के लिए ये महत्वपूर्ण है। नोट में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जिसको हम लोग देख लें फटाफट। सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, 2525 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी जो है अरवरी नदी है, राजस्थान, 90 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी, राजस्थान, जो 90 किलोमीटर है। सबसे बड़ा बेसिन जो है नदी बेसिन वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। और देखिए तो सबसे बड़ा नदी द्वीप हो गया। अब नेक्स्ट है कि डेल्टा रहित एक सेकंड। नेक्स्ट है आपका कि डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, 1312 किलोमीटर। अरब सागर में बहने वाली नदियों में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, शरावती, मंडोवी और जुआरी है। फिर देखिए क्या है, बंगाल की खाड़ी में जो है बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों में आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा। भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है जो 1465 किलोमीटर है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे ऊंचा झरना जोग झरना श्रावती नदी पे है। सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर है। ये जो है सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। सबसे गहरी नदी जो है घाटी सिंधु नदी घाटी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। फिर देखें तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाने वाली नदियाँ जो है आपका गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाने वाली नदियाँ गोदावरी, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नदी सिंधु नदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो आपका गोदावरी नदी हो जाएगा।
प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। भारत में अधिकतम जल विद्युत क्षमता वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी गंगा नदी। दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी नदी। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा और सोन हो जाएगा। और देखिए क्या है, सबसे बड़े मुहाने, एक सेकंड, सबसे बड़े मुहाने परिसर वाली नदियाँ गोवा में मांडोवी जुआरी है। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। सुंदरबन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध नदी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी लूनी। राजस्थान की प्रमुख नदी चंबल नदी। पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो है आपका फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर जो है देख रहे हैं। दूसरा आपका जो है वो त्योहारों से रिलेटेड है, फेस्टिवल से रिलेटेड, मोस्ट अवेटेड चैप्टर इसको कह सकते हैं। आइए इसको भी फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन थोड़ा मेरा बना रहेगा। कौन सा राज्य जो है बोनालू त्यौहार से जुड़ा हुआ है, तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है, तो रबी अल अव्वल में। कह रहा है कि ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है, तो इसका आपका आंसर क्या दिया गया है, रबी अल अव्वल, रबी अल अव्वल। फिर है डैश में बहु मेला बहु किले के काली मंदिर में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, जम्मू। डैश में बहु मेला बहु किले के काली मंदिर में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, तो ये आपका जम्मू हो जाएगा। भारत के मध्य किस राज्य में चेतियागिरी बिहार त्यौहार मनाया जाता है, मध्य प्रदेश। चेतियागिरी बिहार त्यौहार मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका है ब्रह्मोत्सव त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल निवासी है, आंध्र प्रदेश। ब्रह्मोत्सव त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल जो कह सकते हैं त्यौहार है या निवासी में मिसप्रिंट है, तो ब्रह्मोत्सव त्यौहार जो है वो आंध्र प्रदेश का है। भारत के किस राज्य में फ्लोमिंगो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, आंध्र प्रदेश। लोहड़ी का फसल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, जनवरी। लोहड़ी का जो फसल त्यौहार वो जनवरी में मनाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि बस्तर दशहरा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा। असम में से मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है, बिहू। असम से मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है, बिहू। पोंगल एक 4 दिवसीय लंबा फसल त्यौहार है, जिसे गन्ना और किस फसल की कटाई के लिए पर मनाया जाता है, चावल। 4 दिवसीय लंबा त्यौहार है जिसको गन्ना और चावल की कटाई पर मनाया जाता है। विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, केरल। बिहू नहीं है ये, ध्यान से देखिएगा, विशु त्यौहार ये जो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि आमंगमोंग त्यौहार जो है ये नागालैंड का है, आमंगमोंग त्यौहार। पोंगल तमिलनाडु। आइए और देखिए क्या है, हाँ, प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लल किस राज्य से संबंधित है, तो केरल। ओट्टम थुल्लल जो है केरल से संबंधित है। होली का वसंत त्यौहार मणिपुर के मैतेई जनजाति द्वारा किस नाम से मनाया जाता है, यायोशांग। यायोशांग के द्वारा जो है मैतेई जनजाति द्वारा होली का वसंत त्यौहार मनाया जाता है। फिर है आपका बथकुम्मा किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना। बथकुम्मा तेलंगाना। किस त्यौहार के साथ पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू का अभ्यास जुड़ा हुआ है, पोंगल। कौन सी जनजाति सेंगकर त्यौहार मनाती है, कौन सी त्यौहार, रोंगकर त्यौहार, सॉरी सेंकर ने रोंगकर त्यौहार कहाँ कौन सी जनजाति मनाती है, करवी जनजाति। हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार पुष्प त्यौहार है, फुलेज त्यौहार। फुलेज त्यौहार जो है कौन सा त्यौहार है, पुष्प त्यौहार, फुलेज त्यौहार। नेक्स्ट है आपका कि यह त्यौहार संबलपुर का है, जहां नई फसल की उपज की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न मनाते हैं, नुआखाई। ट्यूलिप त्यौहार किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाई जाती है, जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप त्यौहार। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये बड़ा फेमस है, नागालैंड। आइए, इतने सारे एग्जाम्स में पूछे गए फ्रेंड, देख सकते हैं आप। फिर आपका जो है इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है, गोवा। लूसोफोन फेस्टिवल गोवा। बैसाखी किस राज्य का त्यौहार है, हरियाणा और पंजाब दोनों का। बैसाखी कहाँ का है, हरियाणा और पंजाब दोनों का है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है कि ओश्वरी फेस्टिवल किस राज्य के शासित प्रदेश में मनाया जाता है, गोवा। ओश्वरी फेस्टिवल जो है वो गोवा में मनाया जाता है। गुग्गा या गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में मनाए जाने वाला त्यौहार है। फिर से देखिए, गुग्गा या गोगा नवमी लिखा रहेगा, ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में मनाए जाने वाला त्यौहार है। इसे किस पूजा का त्यौहार कहा जाता है, नाग पूजा का त्यौहार। इसे क्या कहा जाता है, नाग पूजा का त्यौहार।
फिर आपका है भगोरिया स्वांग। भगोरिया स्वांग किस त्योहार से संबंधित है? होली। दौल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? असम। दौल उत्सव। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 9। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 9। सोहराई करम जावा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड। पारो तसेचु कहाँ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? भूटान। पारो तसेचु जो है वो कहाँ के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? भूटान। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर का जन्म जो है वो किस महीने में हुआ था? चैत्र। फिर से सुनिएगा, एक सेकेंड। जयंती, हाँ, स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो चैत्र हो जाएगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की। फिर आपका है कि गुरबा परवा त्योहार गुरी का हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या अर्थ है? विजय का प्रतीक। गुरी परवा त्योहार जो होता है उसमें गुरी का क्या अर्थ होता है? विजय का प्रतीक। चैतिया गिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। जल्लीकट्टू जो है खेल है। फिर है आपका लुई नगाई नीम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। शिवाजी महोत्सव किसने आम जनता के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया? लोकमान्य तिलक। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है कि मेघालय का नोवग्रेम त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? कार्तिक। सिख साहित्य के अनुसार जो गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है तो कार्तिक महीना है। फिर है चापचरकूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम। चापचरकूट त्योहार मिजोरम। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है, एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ। दक्षिण भारत का कौन सा सांस्कृतिक त्योहार राजा महाबली की लोक कथाओं से संबंधित है? ओनम। किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? तेलंगाना। किस तेलंगाना में जो बोनालू त्योहार मनाया जाता है? कह रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाले गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? देवी पार्वती। उगादी मार्च के महीने मनाए जाने वाला नव वर्ष है? तेलुगु में जो है उगादी मार्च के महीने मनाया जाने वाला नव वर्ष है। भारत में किस समुदाय द्वारा नवरोज मनाया जाता है? पारसी। लोसार या नया साल का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए कह रहा है कि केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक जनजातीय त्योहार है? त्रिपुरा। नागालैंड का मुआत्सु त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति। नागालैंड का मुआत्सु त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति। साओ जोआओ त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य के कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? गोवा। फिर आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, चाँद शुक्रा त्योहार डैश की जयंती जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मेघालय। साल वृक्ष पूर्वी भारत में फैली हुई कई जनजातीय समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए झारखंड में वृक्ष के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरहुल। साल वृक्ष के सम्मान में। नेक्स्ट आपका है कि डिरी उत्सव। कौन सा उत्सव? डिरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। लोसांग त्योहार किस जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है? आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? जैसे जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है लोसांग त्योहार को, कहाँ पे? सिक्किम में। लोसांग आपका कहाँ हो जाएगा? सिक्किम। फिर आइए क्या है नेक्स्ट आपका कि सक्रात त्योहार में बूढ़ी गाली या कलाशी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? जहाँ महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती है, तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। कौन सा है? बूढ़ी गाली या कालसी। कहीं पे कालसी लिखा रहेगा, कहीं पे कलाशी, जिसमें जो है सजावटी बर्तन को लेकर महिलाएं अपने सर पे जो है ये नृत्य में भाग लेती हैं। आइए देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्या है, अटला तुरी। एक त्योहार जो विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा देवी गौरी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। क्रमशः लंबी और खुशहाल शादीशुदा जीवन और उपयुक्त दूल्हे के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा त्योहार है? अटला तुरी। फिर देखिए कौन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली किस दिन मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली फाल्गुन पूर्णिमा। साद मस्तिये या विजय नृत्य मेघालय की किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? खासी। साद मस्तिये या विजय नृत्य मेघालय में जो खासी जनजाति का प्रमुख त्योहार है। मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य में मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? ओडिशा। फिर आपका नेक्स्ट डैश कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हर साल मानसून के मौसम में मनाया जाता है, जब मंदिर 3 दिनों के लिए तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए बंद रहता है। अम्बुबाची। अम्बुबाची जो है गुवाहाटी का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो
कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है हर साल मानसून में, मतलब मध्य जून के मौसम में मनाया जाता है, जब मंदिर 3 दिनों के लिए तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बंद रहता है। सबसे प्रसिद्ध जैन त्यौहार जो है महामस्तकाभिषेक हर साल 12 साल में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है दिगंबर पवित्र परिसर में आयोजित किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध ये जैन त्यौहार है महामस्तकाभिषेक, जो हर 12 साल में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में दिगंबर पवित्र परिसर में आयोजित किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि गुजरात के राठवा होली या रंगों का त्यौहार के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? राठवा नृत्य। कौन सा नृत्य? राठवा नृत्य, गुजरात में होली के अवसर पर। फिर नेक्स्ट है जन्माष्टमी एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। इसे हिंदू महीने के अंधेरे पखवाड़े में के 8वें दिन मनाया जाता है भाद्रपद में। पर्युषण पर्व किस समुदाय का त्यौहार है? जैन। पर्युषण पर्व जो है वो जैन का महत्वपूर्ण त्यौहार है। कोणार्क नृत्य महोत्सव या KDF कोणार्क में किस तिथि तक मनाया जाता है? 1 से 5 दिसंबर। कोणार्क नृत्य महोत्सव या KDF कोणार्क में जो है किस तिथि तक आयोजित किया जाता है? 1 से 5 दिसंबर। बाली यात्रा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? ओडिशा। बाली यात्रा ओडिशा का सांस्कृतिक त्यौहार है। फिर आपका नेक्स्ट है उत्तर पूर्व भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है? लुइट नदी के किनारे जो है माजुली महोत्सव मनाया जाता है। भारत के एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में किस दिन भारत का एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 15 अगस्त 1947। भारत के एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में किस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य बना? 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि उत्तर पूर्व भारत में अहोम लोग इस त्यौहार में अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए हर साल 31 जनवरी को पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम से मनाते हैं। इसे त्यौहार की पहचान करें तो ये कौन सा त्यौहार है? मेदम। कौन सा त्यौहार है? मेदम, जो अहोम लोगों के द्वारा मनाया जाता है, मेदम। फिर आइए नेक्स्ट आपका देखिए कौन सा त्यौहार खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बैसाखी। तमिलनाडु त्यौहार किस भारतीय राज्य के दिगारू मिश्मी जनजाति द्वारा धार्मिक त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश। मिश्मी जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश, जिसके द्वारा जो है तमिलनाडु त्यौहार मनाया जाता है। फिर आपका है कि हिमाचल प्रदेश का हल्दा त्यौहार मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध। किसके द्वारा? हल्दा त्यौहार बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। ये धार्मिक समुदाय है हिमाचल प्रदेश का। कुम्मी नृत्य जो आमतौर पर फसल उत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाता है, किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तमिलनाडु। फिर आते हैं नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस शहर में हर साल कालिदास महोत्सव आयोजित किया जाता है? नागपुर। महाराष्ट्र के किस शहर में हर साल कालिदास महोत्सव आयोजित किया जाता है? नागपुर। मिजोरम का कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? एंथुरियम। एंथुरियम जो है कहाँ का है? मिजोरम का, बागवानी को बढ़ा देने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट है कि गोवा के किस पारंपरिक नृत्य को शिगमो त्यौहार के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? मोरेलम। गोवा के मोरेलम नृत्य को जो है शिगमो त्यौहार के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा इनमें से कौन सा त्यौहार व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता है? हरेली। ये कह रहा है कि व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है कि मुंबई में हर साल आयोजित बैगंगा महोत्सव किसे संगीत में श्रद्धांजलि है? भगवान राम। इनमें से कौन सा त्यौहार बिहार राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? श्यामा चकेवा। फिर आपका नेक्स्ट है कि देहिंग पटकाई महोत्सव किस भारतीय राज्य के समृद्ध संस्कृति को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? असम। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य में तीर्थ केंद्रों में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? ओडिशा। देवदासी। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि मेरा होचोंगबा भारतीय राज्य में शांति का उत्सव है, मणिपुर का। देहिंग पटकाई महोत्सव नदी पहाड़ पर किस पर रखा गया? देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम किस पर रखा गया है? तो नदी पहाड़ के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। शिवाजी द्वारा किस त्यौहार में हिंदुओं की देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए शुरू किया गया था? तो आपका गणेश चतुर्थी हो जाएगा। गणेश चतुर्थी शिवाजी द्वारा किस त्यौहार को हिंदुओं की देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए शुरू किया गया था? गणेश चतुर्थी। राजस्थान के गंगौर त्यौहार की शुरुआत और समाप्ति हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस दिन होता है? चैत्र कृष्ण के पहले दिन। चैत्र कृष्ण के पहले दिन जो है ये शुरू होता है और चैत्र शुक्ल के तीसरे दिन जो है ये जाके खत्म होता है। कौन सा त्यौहार है? गंगौर त्यौहार है। कहाँ का? राजस्थान का।
आइए फिर देखें, चौपख्या त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। चौपख्या त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तराखंड। चौपख्या त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा त्यौहार यीशु के मृतकों से पुनरुत्थान की स्मृति में मनाया जाता है, ईस्टर। शिव को समर्पित धन्यवाद उत्सव नवाला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में प्रमुख रूप से मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा कांगड़ा। फिर से देखिए, कह रहा है शिव को समर्पित धन्यवाद उत्सव नवाला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में प्रमुख रूप से मनाया जाता है, कांगड़ा। फुगड़ी नृत्य किस त्यौहार के दौरान सामान्यतः किया जाता है, गणेश चतुर्थी। पुष्प करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। पुष्प करालू। गोवा के मंडो त्यौहार किस कला रूप का उत्सव मनाया जाता है, संगीत। गोवा के मंडो त्यौहार में जो है किस कला रूप का उत्सव मनाया जाता है, संगीत। साकेवा त्यौहार का धार्मिक उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, किरात खाम्बू राय। अहिया विंटर फेस्टिवल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, मेघालय। कहाँ पे, ये मेघालय में। फिर आपका नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव कब शुरू हुआ था, 1975। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, डुंगरी उत्सव। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी को। फिर आपका नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध त्यौहार पारो तसेचू किस देश से संबंधित है, भूटान। पारो तसेचू जो है वो आपका कहाँ से संबंधित है, तो भूटान से जो है ये आपका संबंधित है। फिर आइए नेक्स्ट पे कि काजली तीज किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है, राजस्थान। काजली तीज जो है वो राजस्थान का सांस्कृतिक त्यौहार है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इनमें से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार आयोजित किया जाता है, ताज महोत्सव। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर से काचीन मनवा महोत्सव। क्या है, काचीन मनवा महोत्सव किस देश से संबंधित है, म्यांमार। कोलायत उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, राजस्थान। इनमें से कौन सा त्यौहार बिहार के पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा महावीर के निर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, देव दीपावली। कौन सा है ये, देव दीपावली। बंगाल के किस राज्य में वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है, मेघालय। वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है, मेघालय। रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। फिर आपका नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जश्न ए मेहरगान। रामनवमी का त्यौहार भारत में कब मनाया जाता है, चैत्र माह। हनुक्का एक डैश त्यौहार है, यहूदी। हनुक्का एक डैश त्यौहार है, यहूदी। लाई हराओबा जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं का उत्सव है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर। किस त्यौहार को भगवान बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बैसाख। आगे आपका है झिझिया जो नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है, बिहार। सागा दावा जो हर साल सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध। फिर आपका कह रहा है कि असम का जो है सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, जिसे 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, बिहू। ये जो है असम का प्रमुख त्यौहार है। आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट है कि 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव फाटोरप्पा जात्रा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, गोवा। फाटोरप्पा जात्रा है ये जो है वो कहाँ से है, गोवा से संबंधित। फिर आपका नेक्स्ट देखिए क्या है, लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, पंजाब। चाकान गान नगाई एक फसलोपरांत त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर। चाकान गान नगाई कहाँ का है, ये मणिपुर का। बुमचू त्यौहार डैश में तासीदिंग मठ में तिब्बती कैलेंडरों के पहले महीने के 15वें दिन मनाया जाता है, सिक्किम। बुमचू त्यौहार जो है सिक्किम में तासीदिंग मठ में तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार शामिल है जिसमें स्थानीय लोग जलती हुई मसाले ले लेती हैं और पारंपरिक नृत्य करती हैं ताकि बुरी आत्माओं को दूर भगाया जा सके, लोसर उत्सव। भारत का कौन सा त्यौहार रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने, दावत और पारिवारिक मेल मिलाप के साथ मनाया जाता है, मकर संक्रांति। हेमिस उत्सव किस राज्य का एक प्रमुख स्थानीय जो है वो उत्सव है जो अपने जीवंत मुखौटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, लद्दाख। भारत के किस राज्य में पुलिकली स्थानीय त्यौहार मनाया जाता है, केरल। पुलिकली स्थानीय त्यौहार केरल। किस राज्य में जो है रंगीन झांकी, पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों के साथ अत्यधिक उत्साह और जोश के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती है, पश्चिम बंगाल। किस राज्य में विस्तृत नाव दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शनों के साथ व्यापक रूप से ओणम त्यौहार मनाया जाता है, केरल।
आइए नेक्स्ट देखिए, भारत के किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? जयपुर। जयपुर में जो है हाथी महोत्सव मनाया जाता है। कश्मीर के लोक नृत्य के नाम से चयन करें जिसे कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे बसंत ऋतु में सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों के आनंद के लिए मनाया जाता है। तो ये राउफ हो जाएगा, राउफ। नोगक्रेम जो है, नोगक्रेम नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय। सिंधु दर्शन त्योहार डैश में मनाया जाता है? लद्दाख। सिंधु दर्शन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। फिर आपका नेक्स्ट है, थोड़ा सा ब्लर है फ्रेंड्स, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। त्रिपुरा की खारची पूजा एक हिंदू त्योहार है। कौन? खारची पूजा, जहाँ पृथ्वी सहित डैश हिंदू देवताओं की पूजा होती है? 14। पृथ्वी सहित जो है 14 हिंदू देवताओं की पूजा होती है। कहाँ पे? त्रिपुरा में, खारची पूजा में। हर साल हैलोवीन मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। हर साल हैलोवीन मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। मकर संक्रांति का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? सूर्य। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है। असम का कौन सा फसल उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? भोगाली बिहू। बैसाखी त्यौहार प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्य में मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा। भारत में उगादी महोत्सव मनाया जाता है नए साल की शुरुआत में। डैश खेत में बीज बोने का त्यौहार है। यह झारखंड में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। रोहिणी। डैश खेत में बीज बोने वाला त्यौहार है। यह झारखंड राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो रोहिणी। माघा साजी को मकर संक्रांति के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। दशहरा उत्सव को डैश के नाम से भी जाना जाता है? विजयदशमी। फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है कि मणिपुर का यायोशांग महोत्सव डैश दिनों का मनाया जाता है? 5। थैंक्स गिविंग फेस्टिवल कौन सा त्यौहार है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? लदेन्हा। लदेन्हा जो है वो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव। डैश को केरल में नए साल के रूप में मनाया जाता है? विशु। विशु को जो है वो केरल में नए साल के रूप में मनाया जाता है। भारत में छठ पूजा महोत्सव मुख्य रूप से कौन सा राज्य मनाता है? बिहार। डैश एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है? गणगौर। फिर आपका नेक्स्ट है कि होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख। डैश 4 दिवसीय फसल उत्सव आमतौर पर दक्षिण में मनाया जाता है? पोंगल। पोंगल जो है 4 दिवसीय फसल उत्सव है जो आमतौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, जो भारत के तेलंगाना की देवी महाकाली पर केंद्रित एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है? बोनालू। कहाँ का? तेलंगाना में। महाकाली पर केंद्रित एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है बोनालू। जो त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने के लिए अनुष्ठान है? खर्ची पूजा। पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने का एक अनुष्ठान है खर्ची पूजा, त्रिपुरा में। फिर आइए नेक्स्ट, उगादी का त्यौहार जो है, उगादी का त्यौहार हर साल हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। क्या? उगादी त्यौहार चैत्र के पहले दिन। छठ पूजा उत्सव डैश भगवान को समर्पित है? सूर्य। होलिका दहन का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुराई पर जो है वो अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली उस दिन को चिन्हित करता है जब भगवान राम जो है राजा रावण को हराने के बाद 10 वर्षों के निर्वासन के बाद अयोध्या लौटे। तो आपका ये हो जाएगा 14 वर्षों। छठ पूजा की पूरी दुनिया में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है? बिहारी समुदाय। छठ पूजा। फिर कह रहा है कि कौन सी गतिविधि गुजरात में उत्तरायण उत्सव का प्रतीक है? पतंग उड़ाना। उत्तरायण उत्सव का प्रतीक है पतंग उड़ाना। भारत में के महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू। माघ बिहू जो है वार्षिक फसल होने पर मनाया जाता है। डैश मकर संक्रांति का दूसरा नाम है जो तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में एक ही समय मनाया जाता है? पोंगल। ये जो है मकर संक्रांति का दूसरा नाम है। सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश। सोलुंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। आइए नेक्स्ट देखिए कि केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? विशु। हाई हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा। हाई हक। कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? हुथुरी। फिर आपका नेक्स्ट है कि तेलंगाना में किस धार्मिक त्यौहार को पिरला पांडुला के नाम से जाना जाता है? मुहर्रम। मुहर्रम को जो है पिरला पांडुला के नाम से जाना जाता है।
फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि फाजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कला, सांस्कृतिक और खाद्य उत्सव है? पंजाब। फाजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला किस त्यौहार को बराग फात के नाम से भी जाना जाता है? मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी को बराग फात के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट इसमें है कि मकर विल्लुकी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। किस राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लाचार उत्सव को नए साल के रूप में मनाया जाता है? सिक्किम। सिक्किम में जो है गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लाचार उत्सव को नए साल के रूप में मनाया जाता है। फिर क्या है आपका कि ईस्टर सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है? रविवार। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने में। डैश त्यौहार असम में एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है? बिहू। डैश एक धार्मिक त्यौहार है? गणगौर। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में वृषभ की पूजा की जाती है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारतीय वार्षिक संगीत समारोह वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीम महोत्सव डैश में आयोजित होती है? पुणे। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीम महोत्सव डैश में आयोजित की जाती है? पुणे। प्रतिवर्ष तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है? ग्वालियर। यायोशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है मनाया जाता है 5 दिनों के लिए। यायोशांग उत्सव मणिपुर 5 दिनों के लिए। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? वाराणसी। रामनवमी का त्यौहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? चैत्र। विषु एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण में मनाया जाता है हिंदुओं द्वारा। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है जो किस महीने में पड़ सकता है? तो ये आपका नवंबर हो जाएगा। कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डैश को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? शारिका। कश्मीर के लोग जो है नवरेह उत्सव देवी शारिका को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने का इन लोग काम करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है करागा डैश के सबसे पुराने त्यौहार में से एक देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? कर्नाटक। करागा जो है कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। केरल में राजा महाबली को याद करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम। सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार डैश के महीने में कई दिनों तक चलता है? अप्रैल। सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है जो अप्रैल के महीने में कई दिनों तक चलता है। किस त्यौहार को डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है जो बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है? छठ पूजा। भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है? बिहार। फसल उत्सव नबन्ना डैश में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। यह है फसल उत्सव नबन्ना। मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश। मोपिन जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक डैश के महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर। लुई नगाई नी को डैश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में जाना जाता है? मणिपुर के द्वारा। मेदाराम जतारा महोत्सव कोया जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला एक 4 दिवसीय उत्सव है। मेदाराम जतारा महोत्सव कोया जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला 4 दिवसीय उत्सव है। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। कौन सा? सुमंग लीला उत्सव। किस त्यौहार को शीत ऋतु का त्यौहार भी कहा जाता है? चाकन गान नगाई को शीत ऋतु का त्यौहार भी कहा जाता है। बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम। बुमचू उत्सव भारत के सिक्किम राज्य में। दिरी अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव है जो डैश के महीने में मनाया जाता है? जुलाई। चू फाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम। मकर संक्रांति सिंधी समुदाय द्वारा किस नाम से मनाई जाती है? तिरमूरी। सिंधी समुदाय द्वारा तिरमूरी। फिर आपका है गोवा में कौन सा बसंत उत्सव मनाया जाता है? शिगमो। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है? 10। प्रसिद्ध नौचंडी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। नौचंडी मेला। फिर आइए नेक्स्ट आपका है कि मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है और डैश को मनाया जाता है? 14 जनवरी। हम्पी उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटका। फूल देई एक फसल उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड।
पश्चिमी ओडिशा के लोग मुख्य रूप से कौन सा फसल उत्सव मनाते हैं? नुआखाई। चलिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए 10 दिन का उपवास रखते हैं? 40। अगस्त सितंबर में कौन सा त्यौहार फसल के मौसम में मनाया जाता है? ओणम। तिरुवथिरा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। निशागंधी नृत्य उत्सव केरल में। तो आपका नेक्स्ट है कि उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? दिवाली। डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? बेस्टू बरस। गुजरात में नववर्ष के रूप में। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को कौन सा त्योहार चिन्हित करता है? अम्बुबाची मेला। महाराष्ट्र का कौन सा धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? पोला महोत्सव। बैलों को इसमें जो है महाराष्ट्र में सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट आपका है कौन सा भारतीय त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्मसंभव की जयंती मनाते हैं? हेमिश। हेमिश जो है वो भारतीय त्योहार है जो तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्मसंभव की जयंती मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर साल डैश में मनाया जाता है? पुरी ओडिशा। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के डैश दिन होता है? तो ये जो आपका है गंगा दशहरा दसवीं दिन होता है, शुक्ल पक्ष के 10वीं दिन ज्येष्ठ माह के। शाही स्नान नाम एक धार्मिक स्नान किस त्योहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? कुंभ मेला। गोवा का मानसून मड फेस्टिवल कौन सा है? गोवा का जो है मानसून मड फेस्टिवल चिकलकालो है। चिकलकालो मानसून मड फेस्टिवल। असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बिहू। उगादि डैश के अवसर पर मनाए जाने वाला एक तेलुगु त्यौहार है? तेलुगु नववर्ष। कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादि। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। तकटोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल। भारत के किस राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश। हॉर्नबिल महोत्सव जो है कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 10। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत। किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में जाना जाता है? हम्पी महोत्सव। फिर आपका नेक्स्ट है कि गुजरात के किस जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव का एक महोत्सव है? मेहसाना। गुजरात के किस जिले में जो है वो मोढेरा नृत्य महोत्सव का एक वार्षिक उत्सव है? तो मेहसाना। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि शिग्मोत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? होली। राजा परवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा। राजा परवा ओडिशा। भारत के किस राज्य मकर संक्रांति की पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। मकर संक्रांति को जो है किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल। बौद्ध त्योहारों सोंगक्रान किस भारतीय राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। बौद्ध त्योहार सोंगक्रान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख माना जाता है। सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हरियाणा। पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड। कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? रथ यात्रा। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? जयपुर। हाथी उत्सव जो है वो राजस्थान के किस जिले में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? जयपुर। पंजाब का तीज त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? वर्षा। गणगौर उत्सव किस मौसम के स्वागत का त्यौहार है? बसंत। गणगौर उत्सव जो है किस मौसम के स्वागत का त्यौहार है? बसंत। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 5 दिनों का कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? ओडिशा। प्रभात फेरी किस पर्व से संबंधित है? गुरु पर्वा। प्रभात फेरी जो है वो गुरु पर्वा से संबंधित है। माजुली त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर। पावलकूट किस राज्य में मनाए जाने वाला बड़ा त्यौहार है? मिजोरम। पावलकूट किस राज्य में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? मिजोरम। किस त्यौहार को असम के माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? मकर संक्रांति। असम के माघ बिहू के रूप में जाना जाता है मकर संक्रांति। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर।
भारत के किस स्थान पर देव दीपावली मनाई जाती है? वाराणसी। मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित त्योहार है? सूर्य। एकमरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा। ओणम त्योहार किस असुर राजा के घर वापसी के मनाया जाता है? महाबली। किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम मनाया जाता है? मिजोरम। एंथोरियम। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूल पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। पेनुकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरला। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य देवता। भगवान पद्मनाभ के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव। भगवान पद्मनाभ के सम्मान में। सोलंग जो है, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? हनुका। शाद नौक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय। यायोशांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। शलहेश त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार। फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। फ्लोट फेस्टिवल। फिर आपका है कि असम में का अम्बुबाची उत्सव साल के किस महीने में मनाया जाता है? जून। बैशागु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम। बैशागु उत्सव। फिर आपका है कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम। थाई पुषम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। चालो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। चालो लोकू। पोंगल त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य। नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? विष्णु। दुन्ना पोथुला पाडोंगा त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन और मथुरा। डोल यात्रा का कहाँ का त्यौहार है जिसकी शुरुआत जो है वो शंकर देव ने की थी? असम। डोल यात्रा जो है वो असम का त्यौहार है जिसकी शुरुआत शंकर देव ने की थी। मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी। रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा। रज पर्व ओडिशा। मलयालम नए वर्ष पर किस देवता की पूजा करती है? विष्णु भगवान। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान। निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है? काली पूजा। संक्रेन किस धर्म का एक पर्व है? बौद्ध। भतोरपा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। फिर आपका नेक्स्ट है करम उत्सव किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। शिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? जनवरी। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? अहमदाबाद। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? अहमदाबाद। वल्लम काली वोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केरल। प्रसिद्ध शंघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। शंघाई महोत्सव मणिपुर। आइए नेक्स्ट है पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की परंपरा है? जम्मू और कश्मीर। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोसार। लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मोनपा। वार्षिक नौका दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है? केरल। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। मौलीद किस त्यौहार का दूसरा नाम है? मिलाद उन नबी। नंटजली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। गोंचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। गोंचा महोत्सव। किस राज्य में भोरम देव उत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। किस त्यौहार को पूरे भारत में जो है पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति। फिर आपका नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? पोला त्यौहार, जिसमें बैल की पूजा की जा रही है। आगे आपका है कि उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात। हरेली किस राज्य के फसलों का त्यौहार है? छत्तीसगढ़। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा।
काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? मुंबई। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर, डेजर्ट फेस्टिवल। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर, राजस्थान। फिर आपका है साल्जबर्ग। साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रिया। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? असम। जॉनबिल मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? असम। जॉनबिल मेला। उगादी उत्सव जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तुलसी। केंदुली जो है, केंदुली उत्सव किस राज्य में आयोजित की जाती है? पश्चिम बंगाल। नवकलेवर उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? ओडिशा। मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। मामल्लापुरम। सरहुल त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड। बतुकुम्मा और बोनालू किस राज्य के उत्सव है? तेलंगाना। फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित की जाती है? असम। शेकरन्य त्योहार फरवरी महीने में किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नागालैंड। माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गुजरात। माधवपुर मेला गुजरात। लोहड़ी में किसकी पूजा की जाती है? अग्नि की। 11 दिनों तक चलने वाली प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व में सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा। लाई हराओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। सामाजिक त्योहार नोआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। सामाजिक त्योहार नोआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? पश्चिम बंगाल। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? अंबुबाची। पूर्व का महाकुंभ अंबुबाची। फिर आपका है कि पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। फिर आइएगा फ्रेंड, थोड़ा सा इधर है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। भारत में मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर। बोहागियो विशु किस राज्य का एक वसंत उत्सव है? असम। बोहागियो उत्सव विशु उत्सव। योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। योशंग त्योहार। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह के सवाई गंधर्वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुणे। फिर आपका है कि क्रिसमस किस देश में गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। राजा परवा उत्सव के चौथे दिन क्या आयोजित किया जाता है? वसुमती स्नान। राजा परवा उत्सव के चौथे दिन जो है वसुमती स्नान आयोजित किया जाता है। खर्ची पूजा का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा। आदिवासी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ओडिशा। पुथंडू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। आदि पेरक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। एलिफेंटा की गुफाएं उत्सव कहाँ मनाई जाती है? मुंबई। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं, फटाफट इसको भी देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? रक्षाबंधन। टाई ऑफ प्रोटेक्शन। उसके बाद है हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है? इस्लाम। हेमिस महोत्सव पर जो है वो किस धर्म का हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? इस्लाम। एक बार फ्रेंड्स आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इस्लाम वाला मुझे लग रहा है कि बौद्ध होना चाहिए, वैसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वैसे आप लोग भी सर्च कर लीजिए। दीपावली के दिन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? दीपावली जो है वो हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो ये आपको एक सेकंड फ्रेंड, कार्तिक, इसका क्या हो जाएगा आपका? कार्तिक महीने में। निम्नलिखित में से किस राज्यों में सांडों को काबू करने के लिए प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओणम प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो केरला हो जाएगा, इसका आपका दिया हुआ है केरला, देख लीजिए आप लोग। शकेवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? सिक्किम। शकेवा सिक्किम। झोंगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्यौहार है? जापान। झोंगात्सु जो है वो जापान का नववर्ष त्यौहार है। विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। उसके बाद आपका है कि निम्नलिखित में से
कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ओणम। दशईन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्यौहार है? दशईन फेस्टिवल ये आपका नेपाल हो जाएगा। दशईन फेस्टिवल भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलापोध का फसल उत्सव मनाया जाता है? कैलापोध का फसल उत्सव तो ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। तो आपका बैसाखी उत्तर प्रदेश जो सही नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब में होगा, बाकी सारा सही है। देख लीजिए आप लोग भी। आइए इधर आते हैं। यहाँ आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो ओडिशा में मनाया जाता है? तो बाली यात्रा हो जाएगा इसमें से। बोनालू जो है हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में है। हॉर्नबिल नागालैंड में है। छप्पर मेला का देख लीजिएगा। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें किस महीने में मनाया जाता है रंगोली बिहू उत्सव? तो ये आपका अप्रैल हो जाएगा। रंगोली बिहू उत्सव अप्रैल महीने में मनाया जाता है। आइए फिर देखें, किसकी याद में गुजरात का माधोपुर मेला मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और रुक्मणी। माधोपुर मेला गुजरात में। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मैरी मंकी ऑफ द गॉड है? लाई हरोबा। मैरी मंकी ऑफ द गॉड, लाई हरोबा। आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, वह किस राज्य में अर्थ होता है? झारखंड। आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, वह किस राज्य में आयोजित होता है? झारखंड। फिर आपका कि कर्नाटक में कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़। असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्यौहार कौन सा है? बोहाग बिहू। बोहाग बिहू। आइए फिर देखें क्या है। ऊँट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? पुष्कर मेला। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया? कृषि कुंभ मेला मोतिहारी। यहाँ पे मोतिहारी। 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख। फिर आपका है थोड़ा सा और जो है गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा। गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? कानुम पोंगल। कानुम पोंगल। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? पोंगल से। आइए अब कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लिया जाए, क्विक रिमाइंडर के लिए है। थोड़ा सा आपको इसमें एडजस्ट करना होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं सब बोल देती हूँ। सबसे पहले आपका है देख लीजिएगा, पहला आपका इसमें है कंबाला कर्नाटक से जुड़ा है। ये महीना इसमें सर्दियों में मनाया जाता है। उत्सव के कारण फसल के मौसम का उत्सव मनाता है। और अतिरिक्त विशेषता अगर इसकी देखें तो पारंपरिक भैंस दौड़ इसमें होती है कंबाला में। कर्नाटक सर्दियों के महीनों में फसल के मौसम का उत्सव मनाता है। फिर आपका है ब्रह्मोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ऐतिहासिक रूप में। और आंध्र प्रदेश का जो है स्थानिक उत्सव है। प्रक्रिया और रीतियों के माध्यम से विभिन्न देवी और देवताओं को मानता है। फ्लेमिंगो त्यौहार जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है सर्दियों में। फ्लेमिंगो के आगमन का उत्सव है ये। पक्षी देखना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाद्य बाजार, ये सब जो है इसकी विशेषता है। लोहड़ी जो है वो पंजाब में मनाया जाता है जनवरी में। फसल का उत्सव है। शीत ऋतु का उत्सव है। बोन फायर पारंपरिक गाने और नृत्य भोजन की जाती है इसमें। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का है, अक्टूबर में मनाया जाता है। बस्तर क्षेत्र के विशेष परंपराओं और रीतियों के साथ दशहरा का उत्सव। विशेष आदिवासी प्रथाएं, पारंपरिक कला और शिल्प रंगीन प्रदर्शन होता है। बिहू असम में मनाया जाता है अप्रैल में। असमिया नव वर्ष फसल का उत्सव है। बिहू नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य, भोजन और समुदाय मिलान होता है। फिर पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है जनवरी में। फसल का उत्सव है, सूर्य देवता को समर्पित है। और जो है सूर्य देवता को समर्पित है ये। और पोंगल व्यंजन का पकवान, पशु पूजा, पारंपरिक खेल और नृत्य होती है। विशु केरल में अप्रैल में। मलयालम नव वर्ष है ये, कृषि वर्ष की शुरुआत का संकेत है। विशुकानी शुभ दृष्टि से भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है ये परिवार मिलान इसमें होता है। ठीक है। फिर आपका इसमें देखिएगा अमंगमंग त्यौहार है नागालैंड में, जो अक्टूबर में मनाया जाता है। बसंत ऋतु और फसल के आगमन का उत्सव है।
गुगा नवमी जो है हरियाणा में है, अगस्त में मनाया जाता है, सांप देवा गुग्गा को समर्पित है। उट्टाल तुल्लम केरल में मनाया जाता है अप्रैल में, पारंपरिक नृत्य रूप मंदिरों के उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। यायोशांग मणिपुर में मार्च में मनाया जाता है, होली का मणिपुरी संस्करण बसंत और फसल के आगमन का उत्सव है। नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है, अगस्त महीने में नया धान उत्पादन और कृषि चक्र का उत्सव मनाया जाता है। ट्यूलिप त्यौहार जम्मू कश्मीर में मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, कश्मीर में ट्यूलिप खिलने का उत्सव मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन त्यौहार गोवा में मार्च में मनाया जाता है, पुर्तगाली भाषा लूसोफोन की संस्कृति का उत्सव है। बैसाखी पंजाब में अप्रैल में मनाया जाएगा। ओशरी उत्सव गोवा नवंबर में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु जनवरी, रोंगकर त्यौहार असम फरवरी, फुलैच त्यौहार हिमाचल प्रदेश मार्च, मेदम मेफी असम जनवरी। फिर आपका है हिद्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश जुलाई, चापचरकूट मिजोरम फरवरी, लोसांग सिक्किम दिसंबर, सकराट उड़ीसा जनवरी, अटला तुड्डी आंध्र प्रदेश सितंबर, शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र फरवरी, अहोम उत्सव असम जनवरी, तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश अगस्त, हल्दा उत्सव हिमाचल प्रदेश जनवरी, कुम्भी नृत्य तमिलनाडु सितंबर, कालिदास उत्सव महाराष्ट्र नवंबर, अंथुरियम उत्सव मिजोरम जून, और शिग्मो उत्सव गोवा मार्च। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो कम्प्लीटेड 28 पेजेज में था, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है।